नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी क्यों हुई? आखिर क्या वजह थी कि आरजेडी के सासाराम से प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है और सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, सत्येंद्र शाह को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? लोग यही बात जानना चाह रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि आरजेडी के प्रत्याशी की गिरफ्तारी हो गई? देखिए अभिषेक जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि बिहार की कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जहां आपराधिक किस्म के या अपराध के आरोपों से घिरे लोग नहीं है। चाहे वह जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो। हाँ, कहीं अधिक हैं, कहीं कम हैं। और आपने देखा कि कल किस प्रकार से सासाराम में राजद के प्रत्याशी ऐन मौके पर जब वह नामांकन का पर्चा भरने को गए थे, बाहर जैसे ही आए गिरफ्तार कर लिए गए सत्येंद्र शाह। सत्येंद्र शाह की उम्मीदवारी भी परसों देर रात को तय हुई थी। सत्येंद्र शाह की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ठीक है ना, कि कोई पहले से राजनेता रहे या अच्छे समाज से भी रहे, यह पृष्ठभूमि भी नहीं है। यह भी आपको पता है कि किसका टिकट काटा गया। सासाराम में राजेश गुप्ता का टिकट काटा गया, जो राजद के जीते हुए विधायक थे। तो ये सत्येंद्र शाह के खिलाफ मुकदमा कहां था? सत्येंद्र शाह किस थाने के किस कांड में फरार थे? वह भी कितने साल से? करीब 20 वर्षों से फरार थे। 20 सालों से? 20 साल से भी अधिक, 21 साल से फरार थे, क्योंकि इन्हें स्थायी वारंटी कहा गया है। और कहां से फरार थे? यह झारखंड में गढ़वा से फरार थे। तो तेजस्वी यादव को पता होगा, मुझे नहीं लगता है। और इन्हें भी शायद इस बात का गुमान होगा सत्येंद्र शाह को कि इतना पुराना मामला है, किसी को जानकारी ही नहीं होगी। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होते हैं और दुश्मन को खबर भी अपने ही देते हैं। दोस्त, हाँ, अपने ही देते हैं। तो देखिए, सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी हो गई। सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी के मामले में पहले पुलिस ने क्या कहा और फिर हम बताते हैं कि सत्येंद्र शाह के खिलाफ आरोप क्या है। तो देखिए, पुलिस ने कहा, अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी का कार्यालय सासाराम 1, मतलब एसडीपीओ 1 सासाराम ने जो जानकारी दी प्रेस को, दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को गरबा थाना कांड संख्या 320/2004, धारा 395, धारा 397, धारा 120B भारतीय दंड विधान मतलब आईपीसी, तब पुराना ही कानून था, में माननीय न्यायालय गरबा द्वारा निर्गत जीआर नंबर 1050/2004 के स्थायी वारंटी, मतलब फरार ही चल रहे थे, भगोरा हो गए थे। सत्येंद्र शाह जो उम्मीदवार, पिता मोती शाह, ग्राम बालापुर, थाना करगहर, जिला रोहतास को वारंट का तामीला करने के क्रम में करगहर थाना की पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत वारंटी सत्येंद्र शाह को माननीय न्यायालय गरबा के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई है। मतलब इन्हें गरबा भेजा जा रहा है। चुनाव सासाराम में होगा या सासाराम की जेल में भी नहीं होंगे, या गरबा की जेल में होंगे। अब देखिए, इनके खिलाफ जो आरोप है, इसमें आईपीसी 395 और 397 बहुत ही गंभीर धारा है। इस बात को समझिए। फिर हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सत्येंद्र शाह जो राजद के उम्मीदवार हैं उनके ही खिलाफ इकलौते ऐसे हैं जिनके खिलाफ इस धारा के मुकदमे हैं। इससे भी संगीन मुकदमे हैं। चाहे आप अनंत सिंह की बात कर लें, चाहे आप रीतलाल यादव की बात कर लें, चाहे आप सूरजभान सिंह स्वयं तो लड़ नहीं रहे हैं, चाहे आप राजू सिंह की बात कर लें, चाहे आप धूमल सिंह की बात कर लें, चाहे आप उसामा साहब की बात कर लें, चाहे आप अमरिंदर पांडे इलियस पप्पू पांडे की बात कर लें। लेकिन चूंकि ये गिरफ्तार किए गए हैं और स्थायी रूप से भगोरे थे, देखिए, बाकी जो लड़ रहे हैं इसलिए आजाद हैं क्योंकि उन्हें कोर्ट से जमानत मिली हुई है,
ठीक है ना। लेकिन ये भागे फिर रहे थे और भगोड़े होने के बाद भी टिकट लेने के जुगत में थे और टिकट ले भी लिया था। नामांकन करने को पहुंचे थे, इतना विश्वास था कि किसी को खबर नहीं है मेरे इस मुकदमे के बारे में। हाँ, 21 साल पुराना मामला। लेकिन हम कहते हैं कि देखिए, संचिकाएं कभी मरती नहीं है। तो धारा 395 और 397 क्या है? जब हमने आईपीसी की किताब पलटी, देखिए हम आईपीसी को ही उद्धृत कर दे रहे हैं और फिर समझिएगा कि राजद के इस प्रत्याशी सासाराम में जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कितना संगीन मुकदमा है। तो जो धारा 395 है आईपीसी, वह क्या कहता है? तो भारतीय दंड विधान आईपीसी की धारा 395 395 डकैती के अपराध से संबंधित है। मतलब डकैती का आरोप है। डकैती का आरोप है, ठीक है ना। 120 भी लगा है, मतलब षड्यंत्र में भी शामिल है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 395 डकैती के अपराध से संबंधित है। इस धारा के अनुसार अब सत्येंद्र शाह के खिलाफ जो आरोप है उसे समझिए। इस धारा के अनुसार जो भी डकैती करेगा, क्या यह डकैती में शामिल है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोप है भी। हाँ, क्या आरजेडी के प्रत्याशी डकैती में शामिल? हाँ, इस धारा के अनुसार जो भी डकैती करेगा उसे आजीवन कारावास, या 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अपराध, अब इसे देखिए, इसे परिभाषित कीजिए 395 को, 395 को। धारा 395 केवल डकैती के अपराध को संबोधित करती है, जिसमें, अब डकैती क्या होता है? डकैती वह अपराध है जिसमें 5 या अधिक लोगों द्वारा मिलकर हिंसा या धमकी का उपयोग करके चोरी करना शामिल है, मतलब सामने से। ठीक है ना। सजा क्या है? अपराधी को आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी धारा 395 के संबंध में, इसे भी जान लीजिए। यह एक गैर जमानती, नॉन वॉलेबल और संज्ञेय अपराध है। नॉन वेलेबल और संज्ञेय, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना मुश्किल होता है। इनके खिलाफ तो वारंट निर्गत था और यह 21 साल 20 साल से फरार चल रहे थे। अन्य जानकारी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बदल गया 2023 में, धारा 395 मुआवजा देने के आदेश से संबंधित है। अब देखिए धारा 397 जो दूसरी धारा इनके खिलाफ है, जो एसडीपीओ वन सासाराम ने जानकारी दी गरबा के केस के बारे में। तो धारा 397 क्या कहता है? जो जिसके मुजरिम है सत्येंद्र शाह, घातक हथियार के साथ डकैती। घातक हथियार मतलब डकैती भी और डकैती में आर्म्स का इस्तेमाल भी अपराध। डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग करके, मतलब डकैती भी और डकैती के लिए आर्म्स का इस्तेमाल। डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग करके किसी को गंभीर चोट पहुंचाना, मतलब मारपीट करना नहीं, इतना ही थोड़े है, या मारने का प्रयास करना। मारने का, हाँ, मतलब मर्डर की कोशिश भी करना। सजा क्या है? न्यूनतम 7 साल की कठोर सजा, मतलब 395 में 10 साल की सजा और इसमें हाँ या आजीवन कारावास, और 397 में न्यूनतम 7 साल की कठोर कारावास। और इसके बारे में क्या किया गया? यह धारा डकैती के कृत्य में हथियार के उपयोग को दंडित करती है। डकैती में 10 साल आजीवन कारावास और डकैती में आपने हथियार का इस्तेमाल कर लिया तो कम से कम 7 साल, जिससे अपराध, क्योंकि डकैती में हथियार का उपयोग हुआ है जिससे जान की क्षति हो सकती है। हाँ, तो यह धारा डकैती के कृत्य में हथियार के उपयोग को दंडित करती है, जिससे अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है।
यह सजा की न्यूनतम अवधि को बढ़ा देती है। तो इतना गंभीर आरोप था और 20 साल 21 साल से ये फरार चल रहे थे। पहुंचे नामांकन करने को, दुश्मन को खबर लग गई, राजेश गुप्ता का टिकट कटा हुआ था। तो अब देखिए, अब यह झारखंड की जेल में, जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। जमानत मिलना चुनाव के वक्त में बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। प्रचार कर पाएंगे कि नहीं? प्रचार कहां कर पाएंगे? प्रचार तो इनके परिवार के लोग करेंगे, क्योंकि हमने कहा ना कि देखिए, इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं और सासाराम के लोग इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी लोग नहीं जानते थे। ऐसा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी कुंडली है, लेकिन कहीं से पाताल लोक से एक मुकदमा निकाल लिया गया और इस मुकदमे का इस्तेमाल इस चुनाव के वक्त तुरंत बाद कर लिया गया जब इन्हें राजद का टिकट मिला। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा यह देखने की बात है, लेकिन ये आरोप है और इसी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जो आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है। तो आरजेडी के प्रत्याशी को लेकर क्या आरोप था, क्यों उनकी गिरफ्तारी की गई, 21 साल पुराने मामले में क्या कुछ था, झारखंड की पुलिस की ओर से उन पर मामला दर्ज था और उस आरोप में क्या था, कितनी सजा मिल सकती थी, क्या छूट पाएंगे कि नहीं छूट पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। प्रचार कैसे करते हैं, कैसे सासाराम में तेजस्वी यादव के खिलाड़ी जीत पाते हैं या हार जाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन प्रचार तो अब लगता है नहीं ही कर पाएंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।